नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 29 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय रोग CVD दुनिया का नंबर 1 हत्यारा बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष में 18.6 मिलियन मौतें होती हैं। CVD उनकी रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्रवाई करना है कि तंबाकू के उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करके हृदय रोग और स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप समय से पहले होने वाली कम से कम 80% मौतों से बचा जा सकता है। 2022 के लिए विश्व हृदय दिवस का विषय यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। भारत मिस्र ने पारस्परिक हित के क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और मिस्र दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच समयबद्ध तरीके से सहयोग बढ़ाने के प्रस्तावों की पहचान करने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की और संयुक्त अभ्यास और विशेष रूप से आतंकवाद विरोध के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कर्मियों के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए आम सहमति पर पहुंचे। एक ट्वीट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत मिस्र संबंधों में नई गति और तालमेल जोड़ता है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। महाराष्ट्र नीति आयोग के समान संस्थान स्थापित करेगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि व्यापक डेटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों पर अध्ययन किए गए निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। श्री फडणवीस ने कहा कि संस्थान का नाम महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्र रखा जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की यात्रा में एक और मील का पत्थर होगा। उन्होंने कहा, हम इस नई शुरुआत और टीम नीति आयोग के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। बिहार सरकार शुरू करेगी स्कूलों में नो बैग डे। एक अधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य गेम्स पीरियड शुरू करने के लिए तैयार है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस आशय की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। साप्ताहिक नो बैग डे में कार्य आधारित व्यावहारिक कक्षाएं होंगी। उन्होंने कहा सप्ताह में कम से कम एक बार छात्र अपने लंच बॉक्स के साथ ही स्कूलों में आएंगे। उन्हें किताबें ले जाने की जरूरत नहीं है। दिन व्यावहारिक और अनुभवात्मक सीखने के लिए समर्पित होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। भारतीय नौसेना ने 32 साल की सेवा के बाद INS अजय को सेवा मुक्त किया। भारतीय नौसेना के जहाज अजय P-34 को 32 वर्षों की देश की शानदार और विशिष्ट सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। डीकमीशनिंग समारोह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। INS अजय का डीकमीशनिंग समारोह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में पारंपरिक तरीके से आयोजित किया गया था। सेवा मुक्ति समारोह के मुख्य अतिथि पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अजय बहादुर सिंह थे। जहाज को 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन USSR के पोटी बंदरगाह जॉर्जिया में कमीशन किया गया था।
आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। पीएम केयर्स फंड, सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया। सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया है। टाटा के अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को भी पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया है। ट्रस्ट ने भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और टीच फॉर इंडिया के सह संस्थापक और इंडी कॉर्प्स और पीरामल के पूर्व सीईओ आनंद शाह को पीएम केयर्स फंड में सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए नामित करने का भी फैसला लिया। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। भारत में मंदी की संभावना नहीं, S&P। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा कि भले ही अमेरिका और यूरोजोन मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था की इतने जुड़े ना होने प्रकृति को देखते हुए भारत को इसका असर झेलने की संभावना नहीं है। S&P के वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री और प्रबंध निदेशक पॉल एफ ग्रुएनवॉल्ड ने एक बयान में संवाददाताओं से कहा कि वास्तव में भारत कभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ पूरी तरह से जुड़ा नहीं था, इसलिए वैश्विक बाजारों में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अगर अमेरिका और यूरोप मंदी में हैं, तो वैश्विक फंड फ्लो कैसे व्यवहार करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। चेक गणराज्य की लिंडा फ्रुविटोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता। चेक गणराज्य की 17 वर्षीय लिंडा फ्रुविटोवा ने चेन्नई ओपन 2022 WTA 250 टेनिस एकल जीतने के लिए शानदार वापसी की। किशोरी ने फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की मैग्डालेनेट को हराया। 17 साल और 141 दिन की उम्र में वह अब तक WTA टूर पर सीजन की सबसे कम उम्र की टाइटलिस्ट हैं। युगल में ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और कनाडा की गैब्रिएला ड्राब्रोवस्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने एक तरफा फाइनल में रूसी टेनिस महासंघ की अन्ना ब्लिंकोवा और जॉर्जिया की नटेला जालामिद्जे को 6-2, 6-1 से हराया। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। कैबिनेट ने सौर सेल के लिए एक अतिरिक्त PLI योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत में सौर फोटोवोल्टेक PV मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की दूसरी किश्त को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में घोषणा की। PLI योजना की दूसरी किश्त के साथ सरकार उम्मीद कर रही है कि देश में पूरी तरह से और आंशिक रूप से एकीकृत सौर PV मॉड्यूल की लगभग 65 गीगावाट प्रति वर्ष विनिर्माण क्षमता स्थापित की जाएगी। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र में सभी विनिर्माण केवल सेल और मॉड्यूल तक ही सीमित है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। संस्कृत विद्वान पद्मश्री आचार्य राम यत्न शुक्ल का निधन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत विद्वान और काशी विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष आचार्य राम यत्न शुक्ला का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आचार्य राम यत्न शुक्ल, जिनका जन्म 15 जनवरी 1932 को भदोही जिले उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था, संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे और उन्होंने प्राचीन और संस्कृत ग्रंथों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें केशव पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार और विश्व भारती पुरस्कार सहित 25 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सामाजिक कार्यों में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
तो इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 29 सितंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।